से तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। जहां पर अब अनु के पापा यानी कि अब जो गोपाल जी हैं वो बैठ गए हैं गाड़ी में और मकसद है अनु को टक्कर मारने का। यह सीन देखने में जितना शॉकिंग है उतना ही चौंकाने वाला भी है। लेकिन भाई, यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उन्हें तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो फिर वो टक्कर मारेंगे कैसे? जी हां, यही वो बात है जिसे अब अनु खुद प्रूव करने वाली है। और इसी के साथ कहानी में आने वाला है जबरदस्त ड्रामा। क्या होगा आगे? चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। लेकिन हां, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको लगातार चौंकाने वाले हैं। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्य कह देता है अनु को कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्य की ये बात अनु के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने झंडे को बोल दिया होता है दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आर्यन साफ साफ कहता है कि यह पता करो कि पुष्पा जी को गाड़ी सिखा कौन रहा था। यह सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसी से पूरी सच्चाई का रास्ता खुलने वाला है। जिसके बाद झंडा इस बारे में पता करता है और यहां पर यह भी सामने आता है कि पुष्पा के घर में तो किसी को गाड़ी चलानी ही नहीं आती। इसी वजह से पुष्पा जी गाड़ी सीख रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहां पर दोपहर 2 बजे सभी लोग चांदनी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होते हैं। माहौल काफी टेंशन से भरा हुआ होता है। तभी यहां पर हर्ष की वाइफ मानसी सामने आती है और वह अनु को चैलेंज करते हुए कहती है कि अब देखती हूं तुम अपने पापा को कैसे इनोसेंट प्रूव करती हो। इसके बाद अनु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पापा से कहती है कि पापा एक काम करो, आप गाड़ी में बैठो और आपको मुझे टक्कर मारकर जानी है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे ही गोपाल जी गाड़ी में बैठते हैं वो चाबी लगाने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें तो गाड़ी स्टार्ट करनी भी नहीं आती। अब सवाल साफ है कि जो इंसान गाड़ी स्टार्ट तक नहीं कर सकता वो एक्सीडेंट कैसे कर सकता है। यही वजह होती है कि अनु यह सब प्रूव करने वाली है कि उसके पापा को गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो फिर वह गाड़ी लेकर टक्कर मारेंगे कैसे। इसी बीच सीरियल में एक और ट्विस्ट आता है। अब बात पुष्पा जी पर आ जाती है, लेकिन जब पुष्पा जी पर बात आएगी तो यहां पर आर्य उस गवाह को पेश करने वाला है जिससे यह साबित होगा कि दिन में उससे एक एक्सीडेंट हुआ था। यही वो वजह थी जिसके चलते गोपाल जी ने यह सब अपने सर पर ले लिया। अब इसी वजह से गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों इनोसेंट प्रूव हो जाएंगे। लेकिन भाई, असली सवाल तो अब उठता है कि इस रघुपति को कौन बचाएगा, क्योंकि जैसे ही रात होती है और मोहल्ले का सीसीटीवी चेक किया जाता है, जिसे पहले भी आर्य देख चुका था, उसी से यह साफ हो जाएगा कि गाड़ी को लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रघुपति है। जैसे ही आर्य यह देखेगा उसे समझ आ जाएगा कि यह सब इसी ने किया है और अब रघुपति का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन इसी बीच मीरा एंट्री लेती है और वह रघु के मुंह में और भी पैसे ठूस देती है। वह साफ साफ कहती है कि तुम्हें बस मेरा नाम नहीं लेना है, सब कुछ अपने सर लेना है। तुम्हें बस यही कहना है कि तुमने बदले के चक्कर में यह सब किया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या सच में मीरा बच जाएगी या फिर आर्य, जैसे उसने इस सच का पता लगाया है वैसे ही वह मीरा का भी सच पता लगा लेगा और उसे एक्सपोज कर देगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही धमाकेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा भरपूर देखने को मिलने वाला है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर अब जो अनु है उसके परिवार वालों पर हमला करवा चुकी है। अब यहां यह मीरा। यह ट्विस्ट दर्शकों को अंदर तक झकझोर देने वाला है। जी हां, असल में यहां पर होता कुछ ऐसा है कि जब मीडिया वाले पहुंच जाते हैं अनु के घर पर, तो वहां पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। घर के बाहर कैमरे, माइक और सवालों की भीड़ लग जाती है। वहां जाने के बाद खूब सारा तमाशा होता है।
क्योंकि मीडिया वाले बिना किसी सच्चाई के बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे होते हैं गोपाल जी को। उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें कसूरवार ठहराने की कोशिश की जाती है। मीडिया का यह रवैया देखकर घर वालों का दिल टूट जाता है। जिसके बाद वहां पर पहुंच जाता है आर्य, और वह पूरी मजबूती के साथ आगे आता है। आर्य चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, और उसी पल सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। इसके बाद यहां पर अब वो सबको धमकाने वाला है और साफ शब्दों में कहने वाला है कि आप सब यह क्या कर रहे हैं, गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है। आर्य की बात सुनकर भी मीडिया वाले पीछे हटने को तैयार नहीं होते। जहां पर वह लोग कहते नजर आएंगे कि आप चाहते नहीं हैं कि आपकी मां के साथ जिसने भी यह सब किया है उसे सजा मिले, उसका मुंह काला हो। यह सुनकर माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके जवाब में आर्य पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि गोपाल जी गुनहगार नहीं है। उसकी इस बात में विश्वास और सच्चाई साफ झलकती है। आर्य के इस स्टैंड को देखकर यहां पर अनु थोड़ी सी जो पहले परेशान होती है वह अब ठीक हो जाती है। उसे लगता है कि अब कोई तो है जो उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। अनु के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आने लगती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां पर अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है इस मीरा का। जी हां, अब सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहने वाली। इसका भांडा जल्द ही फूटने वाला है, और बहुत जल्द सबको पता चलने वाला है कि जो कांड हुआ है वह किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने ही करवाया है, रघुपति से। जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे मीरा की चालाकी, उसकी साजिश और उसका सच सबके सामने आने वाला है। अब तक जो खुद को मासूम दिखा रही थी वही असली गुनहगार निकलेगी। जी हां, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर आने वाला एपिसोड दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। सच्चाई, इंसाफ और बदले की यह कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप है कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही धमाकेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देखने वाले हैं कि यहां पर मीडिया वाले और सारे लोग मिलकर यहां अब पुष्पा जी और गोपाल जी का मुंह काला करने वाले हैं। यह सीन बेहद ही इमोशनल और दर्दनाक होने वाला है। मीडिया और भीड़ मिलकर पुष्पा जी और गोपाल जी से बहुत सारे सवाल करते हैं और उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। लोग कहते हैं कि एक बुजुर्ग औरत को मार मार कर मिल गया तुम्हें सुकून, उनकी हालत तुम लोगों ने बुरी कर दी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इन सवालों के बीच पुष्पा जी और गोपाल जी पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिसके बाद अब पुष्पा जी और गोपाल जी तो कुछ कह नहीं पाते। उनकी आंखों में डर, बेबसी और अपमान साफ झलकता है। लेकिन तभी वहां अनु आ जाती है और उन लोगों को खूब सुनाती है। अनु बिना डरे मीडिया और भीड़ के सामने अपने मां पापा के लिए खड़ी हो जाती है और उनका बचाव करती है। तभी वहां पर आर्य आता है और माहौल एक बार फिर बदल जाता है। मीडिया वाले आर्य को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मां का एक्सीडेंट हुआ है, इन्हीं लोगों ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि इन्हें सजा मिले? यह सवाल सुनकर हर किसी की नजर आर्य पर टिक जाती है। तभी यहां पर आर्यवर्धन कहता है कि हां, मैं चाहता हूं कि जो गुनहगार है उसे सजा मिले। उसकी इस बात से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, जिसके बाद यहां पर गुस्सा आ जाता है अनु को, क्योंकि उसे लगता है कि आर्य सर भी मेरे पापा को ही गुनहगार समझते हैं। अनु अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन सच तो यह है कि अगर वो उन्हें गुनहगार समझते तो जेल से थोड़ी ना छुड़वाते हैं। जी हां, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया और दर्शकों के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है कि और क्या होने वाला है। चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि एक तरफ जब मानसी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, तो वहां पर वह खूब ड्रामा क्रिएट करती है। वह अनु को बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है, उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाती है, उन लोगों को लालची कहती है और भी बहुत कुछ कहती है। मानसी की इन बातों से अनु पूरी तरह टूट जाती है।
जिसके बाद यहां पर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है आर्य की, और वह मानसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मानसी, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, मैं कुछ गलत कहूं उससे पहले तुम यहां से चली जाओ। लेकिन मानसी रुकने वाली नहीं होती। वह उल्टा सीधा बोलकर अनु को चली जाती है, और इसके बाद अनु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि पता नहीं अब आर्य सर भी बेल करवाएंगे या नहीं। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है, जब यहां पर आर्य अपना केस वापस ले लेता है और अनु के पापा को छोड़ दिया जाता है। यह सीन अनु और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आता है। जिसके बाद यहां पर अब तभी आर्य कहता है कि गोपाल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अनु से एक जरूरी बात करनी है। मैं उसे बाद में ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद झेंडे के साथ गोपाल जी और पुष्पा जी चले जाते हैं, लेकिन अनु रुक जाती है आर्य के साथ। यहां पर आर्यवर्धन अनु से वादा करता है कि मैं 48 घंटे के अंदर गुनहगार को सजा दिलवाऊंगा। यह वादा अनु के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। दूसरी तरफ जो मीरा है, वह फिर से पैसे देने के लिए पहुंच जाती है उस रघुपति के पास, और कहती है कि तुमने जो काम किया है ना, वो एकदम अच्छा किया है। अब ना अनु की फैमिली से खुद नफरत करने लग जाएंगे सर। लेकिन असल में हो तो उल्टा ही रहा है, क्योंकि मीरा बचने नहीं वाली है। रघु का सच सामने आएगा ही, क्योंकि रघु के बच्चे यानी विपिन और सिमरन अब यह पता लगाने वाले हैं कि कहीं यह सब रघुपति अंकल ने ही तो नहीं किया है। जिसके बाद यहां पर अब वह बचेंगे नहीं। जब यह सच्चाई आर्य को बताएंगे तो मीरा नहीं बचने वाली है। जी हां, मीरा का भांडा जल्द ही फूटने वाला है। उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, और वह दर दर की ठोकर खाते नजर आने वाली है, क्योंकि आर्यवर्धन उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां के एक्सीडेंट में कोई और नहीं बल्कि वही शामिल थी। तो भैया, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मीरा का भांडा फूट जाए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।